तो नेक्स्ट नोट जो है वो साइंस एंड टेक का आ जाएगा नेक्स्ट मंथ। और उसके बाद हम लोग लेक्चर सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। इन्वायरमेंट का पहले पूरा वीडियो लेक्चर्स आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। पूरे 40 से 50 घंटे के लेक्चर सीरीज रहेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज रहेगी। आप उसको क्या कहते हैं परचेज कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज किशान चंद्रा। आज का जो वीडियो रहेगा वो पॉलिटी नोट्स के बारे में रहेगा, और पॉलिटी को कैसे पढ़ना है रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के बारे में बताऊंगा आपको। और कई सारे बच्चे पूछे सर पॉलिटी को बेसिक्स कैसे पढ़ें, बेसिक से कैसे स्टार्ट करें पॉलिटी को। कई बच्चों को पॉलिटी को रटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। यस, पॉलिटी यू हैव टू डू रट्टाफिकेशन, क्योंकि रट्टाफिकेशन मतलब यहाँ हो गया आर्टिकल्स आपको रटने हैं। बट यूपीएससी में मोस्टली आर्टिकल्स कम पूछे जाते हैं, बट एज ए प्रॉपर आर्टिकल कोई दे दिया और पूछ लिया ऐसे कम रहता है। मोस्टली जीएस क्वेश्चंस यूपीएससी से पॉलिटी रिगार्डिंग उसके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, और मेंस में तो पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, आपको बेसिक से कैसे आपके पढ़ना है, और यूपीएससी के लिए बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है। जो बच्चे नया तैयारी करने आ रहे हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगा, उनके लिए भी वीडियो है, वो आप एंड तक देखिएगा। और उसमें भी मैं बताऊंगा कि जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं उनको एज ए नोट्स कैसे यूज करना है और पढ़ना है। क्योंकि पॉलिटी हमारा काफी वायरल नोट्स है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर द ओवर इंडिया ने ऑर्डर किया है। तो पॉलिटी के नोट्स के बारे में जो मैं ऑलरेडी अपडेटेड हो चुकी है, पहले भी हम लोगों ने अपडेटेड किया था, उसका कवर पेज भी चेंज है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में पॉलिटी नोट्स के बारे में आपको बताता हूँ, और पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए वो भी मैं आपको। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पास 10 हैंड नोट्स अवेलेबल हैं। कई बच्चे पूछ रहे सर नेक्स्ट नोट्स कौन से आएंगे। तो नेक्स्ट नोट्स जो है वो साइंस एंड टेक का आ जाएगा नेक्स्ट मंथ। और उसके बाद हम लोग लेक्चर सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। इन्वायरमेंट का पहले पूरा वीडियो लेक्चर्स आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। पूरे 40 से 50 घंटे के लेक्चर सीरीज रहेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज रहेगी। आप उसको क्या कहते हैं परचेज कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ आएगा। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं हमारे पास 10 जीएस हैंड नोट्स अवेलेबल है। ये आपको पता ही होगा, ये पॉलिटी है, अभी मॉडर्न इंडिया अवेलेबल है। आपका ज्योग्राफी नोट्स के लिए मैंने वीडियो बना ही दिया है। इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स है, इंडियन इकोनॉमी नोट्स है, एंशियंट इंडिया के नोट्स हो गए हैं, आर्ट एंड कल्चर के अवेलेबल है, आपका मिडिवल हिस्ट्री के भी अवेलेबल है, एनवायरमेंट के भी अवेलेबल है, और इंटरनल सिक्योरिटी के भी जो अभी लेटेस्ट आया है हमारा वो भी अवेलेबल है। एंड वन यूपीएससी प्लानर ऑल्सो देयर। मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ प्लानर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको। आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ये 180 डेज का प्लानर है, आपको कैसे यूज करना है। बाकी जिन बच्चों ने जो जो नोट्स लिए उन्हें पता है कि ये नोट्स मैंने काफी पिक्चराइजेशन वाइज बनाया है आपके, क्योंकि उस समय हम लोग जब तैयारी करते तब ऐसे नोट्स मिलते नहीं थे मार्केट में। तो ये जब मैंने जब ये नोट्स बनाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ऐसे बच्चों के पास पहुंचेगा तो बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। कि जो बच्चे बोर लग रहे मिडिवल हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट बहुत बोरिंग है, इसको मैंने सारा कलर पिक्चराइजेशन वाइज आपको कलरफुल लेके बनाया है, ताकि आपको एग्जाम निकालने में थोड़ी मदद मिल सके। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं पॉलिटी के नोट्स के बारे में, और पॉलिटी कैसे पढ़ना है आपको पूरा डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी पॉलिटी फॉर यूपीएससी और स्टेट पीएससी ऑल्सो। जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी पॉलिटी, जो लगभग जो है पॉलिटी लगभग फैक्चुअल ही होता है। यूपीएससी में थोड़ा सा फैक्चुअल्स कम आते हैं फैक्चुअल, लेकिन यूपीएससी में मोस्टली जीएस क्वेश्चन आते हैं जो करंट बेस्ड इश्यूज रहते हैं। ठीक है। कई बच्चे बोले सर डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ लें, कि हम लोग को एनसीईआरटी भी पढ़ना रहता है। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये सारी जो है ये एनसीईआरटी से बुक्स हैं। और दो ये मैंने पढ़ा था, ये पढ़ा था और ये पढ़ा है। बाकी एक बार मैंने 2 बार ऐसे रीडिंग मारी जब हम लोगों ने तैयारी करना चालू किया था। तो इससे क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी। जैसे बहुत सारी चीजें टॉपिक्स है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। सपोज करिए आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, यू डोंट नो नथिंग अबाउट पॉलिटी, व्हाट इज पॉलिटी, पॉलिटी क्या होता है, इंडिया में पॉलिटी कैसे यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, यूपीएससी में कैसे कैसे आता है, बेसिक्स टर्म। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है यूपीएससी का, मान लीजिए बेसिक्स टर्म जो होते हैं, मान लीजिए आपको कोई वक्त कोई चीज, मान लीजिए अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक्स मतलब कि टर्म्स की बात कर रहा हूँ, जो टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो आप पेपर में पढ़ते रहते हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, वो सब जो है वो आपको नहीं पता है, तो यू शुड गो फॉर एनसीईआरटीज। अब यहाँ पे बहुत सारे एनसीईआरटीज हैं। ये मैं अभी मेरे को पूरा फोटो मिला नहीं है, बट ये थोड़ा ब्लर्ड होगा, आप ये पिक्चर से देख सकते हैं। मैं आपको लगता हूँ लिंक भी दूंगा यहाँ पे, ये कौन कौन सी बुक लिस्ट है। ठीक है।
ये आपकी सिक्स क्लास की है, ये आपकी सिक्स क्लास की है, ठीक है। ये आपकी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है। इस तरह की फोटो, ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये जो एकदम बेसिक्स है कि पॉलिटी होता क्या है, इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट कैसा है, ये सब इसमें बताया हुआ है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका सेवेंथ क्लास की ये है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टू। ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वन है और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड है। देखिए, ये मैं सेवेंथ की मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्लासेस की है, ठीक है। ये एट्थ की है, ये नाइन्थ की है, ये आपकी टेंथ की है, ये आपकी 11th की। ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी। आप ये पढ़ेंगे तो आपको मेंस में आंसर लिखने के लिए आसानी रहेगी। ये भी आपका कहते हैं ये 11th की है, ठीक है। ये आपकी 12th की है और ये भी आपकी 12th की है। देखिए, मेरे हिसाब से आपको, जो बच्चे पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, सपोज करिए आप पहली बार तैयारी करने आए, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूपीएससी। अब यूपीएससी आपने देखा नहीं है, आपने सिलेबस दिया, इससे पहले मैं बोलूंगा आप सिलेबस पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार यूपीएससी सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस मीन्स, जब भी मैं, याद रखिए, जब भी मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूँ तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट द मेन सिलेबस, जो मेंस की है। तो क्योंकि मेंस में ही सिलेबस डिफाइंड है यूपीएससी का, क्योंकि प्रीलिम्स में तो सब ऐसे लिख दिया है, इंटरनेशनल मूवमेंट लिख दिया है, ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में लिख दिया है, तो ये सब दिया हुआ है। तो प्रीलिम्स में तो एज एज कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, बट मेंस में आप सिलेबस देखेंगे तो जीएस 2 आप जाके देखेंगे, तो आपको जीएस 2 का सिलेबस पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा जो उसमें टर्म्स लिखे हुए हैं, तो क्या आपको एनसीईआरटी में दिख रहे हैं क्या। तो एक बार उसको करिए, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बार रीडिंग कर लीजिए, एक बार रीडिंग मार लीजिए, ये एक बार, ये भी एक बार मार लीजिए, एक बार ये भी रीडिंग कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, ये और ये आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। दिस बुकलेट, ये मैं सर्कुलर, और दिस बुकलेट, ये एनसीईआरटी की आपको रेगुलर पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, इसको स्टार मार्क्स में लगा रहा हूँ, ये अगर दोनों बुकलेट आपने अच्छे से पढ़ ली, ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये मेंस में काम आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा मेंस में काम आता है, बट इसमें करंट इश्यूज नहीं है। ये जो इवॉल्व हुआ है, कैसे इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस से पॉलिटिक्स इवॉल्व कैसे है, उनके बारे में आप एक बार रीडिंग मार लीजिए। बट इससे मेंस में क्वेश्चन बहुत आते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस में से काफी कम क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दिस बुकलेट एंड दिस बुकलेट, ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ये 12th क्लास की इंटरनेशनल रिलेशन में काम आ जाएगी, आपको आईआर में काम आ जाएगी, जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बस एज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इससे हमेशा करंट इश्यूज से रिलेटेड आता है। जैसे अभी बांग्लादेश का खूब चल रहा है, ठीक है, तो मेंस में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बांग्लादेश इश्यूज 100% आएगा, आपको पढ़ ली, अगर इस बार नहीं आया है तो अगले साल 100% जरूर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो बुकलेट है, दिस बुकलेट एंड दिस बुकलेट, यू हैव टू रीड एट एनी कॉस्ट। उसके पहले आप सारा एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद ये बुकलेट और सबको रख दीजिए, अगर आपको मन नहीं है तो हटा दीजिए। ये और ये आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत उसके बाद बुक आती है, लो है लक्ष्मीकांत, वो सभी को पता होगा। ये तो कहते हैं ना, भगवान है यूपीएससी के लिए, राइट। तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं उसका, क्योंकि लक्ष्मीकांत काफी लेंदी है, आप सपोज करिए आप पढ़ने बैठेंगे तो लक्ष्मीकांत पहले दिन पे दिन उसकी चैप्टर्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर लक्ष्मीकांत में 80 चैप्टर के ऊपर है, आपके में 60 चैप्टर क्यों है। तो अगर मैं नोट्स में 60 पूरे 80 के 80 चैप्टर डाल दूंगा तो फिर फायदा क्या, फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, राइट। फिर मेरा नोट बनाने को फायदा भी नहीं हुआ। तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, इसको साइड एक बार रीडिंग मारिए, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो पहले आप एनसीईआरटी फोकस करिए। आप लक्ष्मीकांत भी पढ़िए, क्योंकि लक्ष्मीकांत से ही गाइड है, लक्ष्मीकांत इज जस्ट लाइक ए गाइड। वो एक आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितना भी है, पूरा थॉरली हर चीज बताता है। वो अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको पूरा रट्टा मार लीजिए, बट मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत आप जितनी बार पढ़ेंगे आप रट नहीं पाएंगे। तो यूपीएससी में मैं यही बोलता हूँ बार बार, जितना आप ये पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स, यू हैव टू मेक नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाइए। लक्ष्मीकांत जिसने पढ़ लिया वो भी अपना नोट्स बना ले लक्ष्मीकांत का। लेकिन नोट्स ऐसे ना हो कि लक्ष्मीकांत में अगर 500 पेजेस दिए हैं तो आप 400 पेज का नोट्स बना रहे हैं, नो। आप इस तरह नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स को आप स्मॉल रखिए, बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए नोट्स, ठीक है। नोट्स जो है वो क्रिस्प होना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें, ठीक है।
मैक्सिमम आप 200 300 पेजेस का, अगर 500 पेज की बुक है तो 200 पेज आप रख लीजिए, ताकि आप जो है, मतलब जो इंपॉर्टेंट, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगता है कि हाँ ये आ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइमर होते हैं वो जब किताब पढ़ते हैं तो उनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, पूरे हाईलाइट मारते हैं। सबने किया, मैंने किया, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। वो हर एक एक लाइन का हाईलाइट करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा, उनको लगता है एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप पहली बार एक बार पढ़ लीजिए, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट, इसके बाद नोट्स बनाइए। उसके बाद उस नोट से और कितना कम कर सकते हैं वो आप और करिए, ताकि जो है, मैं बार बार यही कहता हूँ यूपीएससी में कि जितना कम पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे मतलब कि जितना कम मटेरियल से पढ़ेंगे और उतना बार बार उसको पढ़ेंगे, मतलब कि एक ही नोट्स आपने बनाया उसको लगातार आप बार बार पढ़ रहे हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि यूपीएससी में रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिवीजन। क्योंकि जो बच्चे रिवीजन नहीं करते, यूपीएससी उनका नहीं निकलता है। और जो किताब पे किताब, बुक्स पे बुक्स पढ़ते जाते हैं, वो बस बाबा टाइप बन जाते हैं। वो बस यूपीएससी नहीं निकाल पाते, उनको बस ज्ञान बहुत होता है, लेकिन वो यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। ये गलती हर एक बच्चे से होती है शुरुआत में। हम लोग मार्केट जाते हैं, पहली बार जब हम लोग जब जाते हैं, कोचिंग जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे पूरी इतनी पोथी उठा के ले आते हैं, पूरा एक एक बुकलेट, पूरा बुक उठा ले आते हैं, पूरा दुकान सजा लेते हैं। बट वही बाद में आपको भार लगने लगता है कि यार इतनी सारी बुक है, क्या पढूं, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। मतलब डेली बच्चे से बात करते, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें ये पढ़ना चाहिए कि ये पढ़ना चाहिए। इसलिए आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट या एक बुकलेट पे आप स्टिक नहीं करते हैं। तो यू शुड फोकस ऑन एनी वन बुकलेट। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स बनाइए, आप एनसीईआरटी पढ़ लिए तो उसका भी आप नोट्स बनाइए, ठीक है। और उन दोनों को क्लब कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको नोट्स बनाना चाहिए। आप जितना लिखेंगे यूपीएससी में उतना आपका फायदा होगा। अब देखिए, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर बुकलेट को पढ़ना कैसे है। ये हमारी पॉलिटी की बुकलेट है, इसका कवर पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट चेंज हुआ, तो यहाँ पे पूरा कवर आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। कई बच्चे पूछे सर पॉलिटी पढ़ना कैसे। देखिए, मान लीजिए आपके पास बुकलेट आ गई, ठीक है, आपने परचेस कर लिया बुकलेट। तो इसमें भी आपको वो चीज है, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगता है कि जो लक्ष्मीकांत है इसमें मैंने दे रखा है। इफ यू थिंक इसमें ये चीज कवर नहीं है, तो आप उसको हर एक पेज में ऐड कर लीजिए नोट्स। आप उसको, मान लीजिए आपने नोट्स बनाया, इसमें जो पॉइंट नहीं है आप उसको इसमें लिखा, आप उसमें नोट्स में देखिए, उसको पढ़ लीजिए और उसमें लिख लीजिए। जो भी कोई मान लीजिए करंट अफेयर से इश्यूज कोई चीज आई है, तो उसमें आप ऐड कर लीजिए। आपको लगता है कि सर के नोट्स में ये नहीं है, आप उसको साइड में, मैंने बहुत जगह जगह छोड़ी हुई है, उस साइड में हल्का हल्का स्टिकी नोट्स लगा के आप लिख लीजिए। हर पेज में 2 3 स्टिकी नोट्स लगाइए, आप उसमें लिख लीजिए कि ये पॉइंट सर के में नहीं है, मैं लिख लेते हूँ। ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस क्वालिटी नोट्स। और ये पॉलिटी नोट्स में सबसे ज्यादा हम लोग का वायरल नोट्स है, ये बहुत सारे बच्चे लिए हुए हैं। तो पॉलिटी नोट्स में आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ नहीं है तो आप इसमें डालिए। मोस्टली 66 65 चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। अब इसमें भी बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें भी लेंदी लग रहा है तो मैं क्या पढ़ूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके भी आप नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। अगर आपको नोट्स बना नहीं पा रहे हैं लक्ष्मीकांत से, तो इसको पढ़िए। जो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, जो इसमें टॉपिक नहीं दिया हुआ है, आप उसको एज ए रेफरेंस लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए। आपको अगर जो टॉपिक इससे समझ में नहीं आ रहा, कई चीजें आप शुरुआत में पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आता है डायरेक्टली, मान सपोज करिए, तो क्योंकि उसके बाद जो है लक्ष्मीकांत से आप उसको देख के समझ लीजिए। करंट अफेयर इसमें अपडेट रहिए, हर महीने करंट अफेयर्स अपडेट हो रहा है, तब उसमें अपडेट करते रहिए, आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी का, तो इसलिए मैंने बोला ना, एनसीईआरटी का नोट्स बनाने हैं। आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाइए। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पीसी लीजिए, अगर मैं आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसके भी आपको नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाएंगे, इसी को लेके मान लीजिए मेरे चैप्टर, मेरे बुकलेट में 2 पेज हैं, उस पेज को आप करीब आधे पेज में ले आइए, उसका नोट बना लीजिए। आपको लगता है अगर वो चैप्टर छोटा है तो उसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ये सब काफी छोटे चैप्टर हैं, तो उसके नोट बनाने की इंपॉर्टेंट नहीं है, आप साइड में लिख लीजिए। जो फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स में बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, तो बहुत सारा, अगर सपोज करिए आपको लग रहा है लेंदी है, तो आप उसका शॉर्ट नोट्स वो एक पेज लगा लीजिए, ऐड कर लीजिए, स्टेपल मार लीजिए और उसमें शॉर्ट नोट्स आप बना के लिख लीजिए, ठीक है। वैसे ये इसमें सारा मैंने कवर एज ए शॉर्ट नोट्स, और कुछ कुछ जगह मैंने मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखा, ताकि जो बच्चे मेंस की भी तैयारी करें वो भी लिख सकें, ठीक है। मेंस में जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी में गवर्नेंस का सब्जेक्ट आता है, तो गवर्नेंस वो हम लोग अलग बुकलेट बनाएंगे, वो अलग सब्जेक्ट रहेगा।
वो मेंस में काम आता है। ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। बस मेंस में आपको ये करना है कि मेंस में इसको करंट अफेयर्स के साथ आपको पढ़ के ऐड करके आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था इसको बताने का कि आपको पॉलिटिक्स पढ़ना क्या क्या है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से बुकलेट आपको पढ़नी है। आपको अपने आप से नोट्स बना पा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, आप बनाइए, लक्ष्मीकांत पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो सर मदद चाहिए मुझे, तो ये आप नोट्स लीजिए, उसको उस नोट्स को देख के अपना एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए इश्यू देख के। और इसी अगर जो बच्चे अपना नोट्स नहीं आ रहे हैं, आप इसी में ऐड कर लीजिए और इस बुकलेट को बार 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 रीडिंग करिए विद करंट अफेयर्स, विद करंट अफेयर्स। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी, एक जब एग्जाम आप देने आएंगे तो आपको एक ही बुकलेट में सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी बुकलेट है हम लोग की। मैंने आपको पहले वीडियो शुरुआत में पहले आपको दिखाई दिया है। किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा आपको कैसे परचेज करना है, ठीक है। ओके, इस तरह मैं बाकी और भी वीडियोस लाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।